बात एक ऐसे शब्द की जो गांधी और अंबेडकर के बीच पुणे में हुए समझौते का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला कुछ। बात एक ऐसे शब्द की जिसका जिक्र संविधान में बाबा साहब ने नहीं किया, लेकिन अभी भी सरकारी दस्तावेजों में उसे विशेष रूप से लिखा जाता है। बात एक ऐसे शब्द की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन एक विशेष समाज को गाली की तरह दिया जाता है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सेन और आप देख रहे हैं सवालों की डायरी। सन 1932 का समय था जब महात्मा गांधी ने देश के दलित समाज के लिए हरिजन शब्द कहकर संबोधित किया था, और तब से यह शब्द दलित समाज के लिए एक गाली बन गया है जो लगातार आज भी दिया जा रहा है। 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, जो एक विशेष समझौता था जिसमें हरिजन शब्द का झगड़ा या विवाद एक महत्वपूर्ण बिंदु था, एक अहम मुद्दा था। लेकिन गांधी अछूतों को हरिजन शब्द कहना संबोधित किया और उन्हें भगवान की औलाद कहना स्वीकारा, जबकि अंबेडकर इसका विरोध करते थे। अंबेडकर कहते थे दलित समाज के लिए यह शब्द उपयुक्त नहीं है, यह गाली है। छुआछूत और भेदभाव के चलते दलित समाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि नहीं, यह हरिजन नहीं है। हरिजन कहना एक तरह, हरिजन शब्द का उपयोग करना एक तरह से दलित समाज के लिए अपमानजनक है, जो कि मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए अछूतों को आप दलित कहें या कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहें, वह स्वीकार है। पूना पैक्ट समझौते में गांधी और अंबेडकर के बीच में काफी बहस होती है, जिसमें अछूतों के लिए या दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र पर सहमति बनती है, लेकिन इस हरिजन शब्द पर कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकल पाता और गांधी और अंबेडकर का विवाद अभी चलता रहता है। बाबा साहब अंबेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने अपने संविधान में कहीं भी अछूत समाज को हरिजन कहकर नहीं संबोधित किया, जबकि एसटी एससी ओबीसी को उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग कहकर संबोधित किया और हरिजन शब्द को असंवैधानिक भी बताया। लेकिन आज भी हरिजन शब्द पर विवाद बना है और लोग दलित समाज को हरिजन कहकर संबोधित करना ज्यादा अच्छा स्वीकारते हैं, और इस प्रकार गांधी और अंबेडकर का विवाद अभी भी बना है। संविधान लागू होने से पहले और संविधान लागू होने के बाद तक भीमराव अंबेडकर ने अछूत समाज को दलित या अनुसूचित जाति जनजाति का कहना स्वीकारा था। वह गांधी द्वारा हरिजन शब्द का विरोध हमेशा करते रह गए और बोलते गए हैं कि यह शब्द दलित समाज के लिए एक गाली है, कृपया इसका उच्चारण भी न करें। लेकिन यह मुद्दा शांत नहीं हुआ और गांधी अंबेडकर का विवाद उसी तरह चलता रहा। उसके बाद 1977 का समय आया, देश में इमरजेंसी खत्म हो गई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी। पूरे देश में एसटी एससी ओबीसी के लोग यानी अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी के लोग छुआछूत भेदभाव से काफी परेशान थे। देश में अस्पृश्यता फैली थी, छुआछूत की बहुत ही विकराल रूढ़िवादिता चल रही थी। जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले जनता पार्टी ने ये वायदा किया था कि हम जगजीवन राम बापू को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा किया नहीं गया। इसलिए दलित समाज में और ज्यादा आक्रोश था। वहीं जनता पार्टी के नेता इस बात की कार्य योजना बनाते हैं कि जनता पार्टी अब जाति तोड़ो सम्मेलन करेगी, और इस परिप्रेक्ष्य से दिल्ली में 3 दिवसीय जाति तोड़ो सम्मेलन किया जाता है। लेकिन कार्यक्रम के स्टार प्रवक्ता राजनारायण की अगुवाई में जब यह कार्यक्रम होता है और वो जब सभा को संबोधित करते हैं तो अपने संबोधन में बार बार हरिजन 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 शब्द का उपयोग करते हैं। यह बात दलित समाज को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वहीं पर राजनारायण या कि जनता पार्टी की सरकार जाति तोड़ो सम्मेलन का आयोजन करती है और एक विशेष समाज को बार बार हरिजन कहती है। तब उस सभा में एक 21 साल की लड़की, दलित लड़की उठती है और उस समय की सबसे बड़े राजनीति के हीरो यानी राजनारायण की धज्जियां उड़ा देती, मंच में चढ़कर ऐसा करारा जवाब देती है कि पूरी जनता पार्टी की सरकार हिल जाती है। और वह दलित लड़की कोई और नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती थी। राजनारायण को उस समय का राजनीति का हीरो क्यों माना जाता था? क्योंकि राजनारायण रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी को 50,000 वोट से हराकर आए थे, इसलिए उनका काफी बोलबाला था जनता पार्टी में। लेकिन जब जाति तोड़ो सम्मेलन होता है तो यही राजनारायण, यही जनता पार्टी अपने संबोधन में बार बार हरिजन शब्द का उपयोग करते हैं। तब 21 साल की मायावती जी ने उस समय भरे मंच में इनकी बैंड बजा डाली थी
और कहा था कि आप यह दोहरा चरित्र मत दिखाइए। आप एक तरफ जाति तोड़ो आंदोलन करते हैं, जाति तोड़ो कार्यक्रम करते हैं, सम्मेलन करते हैं, और एक विशेष समाज को आप हरिजन कहकर संबोधित करते हैं। हरिजन का मतलब यदि भगवान की औलाद है, भगवान की संतान है, तो क्या आप लोग शैतान की औलाद हैं? तब जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उस समय बहन मायावती से माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कि यह हमारी गलती है, यह हमारी गलती है जो हमने दलित समाज को हरिजन कहकर संबोधित किया। लेकिन फिर भी विवाद हरिजन शब्द का चलता रहा और लगातार एक विशेष समाज को हरिजन नाम की एक गंदी गाली दी जाती रही। उसके बाद सन 1982 में केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रदेश राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की जाती है और उन्हें कहा जाता है कि दलित समाज को, अछूत समाज को हरिजन शब्द न कहा जाए, हरिजन कहकर न संबोधित किया जाए। हरिजन शब्द पर केंद्र सरकार प्रतिबंध लगा देती है, राज्य सरकारों को नई गाइडलाइन जारी कर देती है, जहां पर दलितों को ST, SC, OBC या अनुसूचित जाति या जनजाति कहा जाना स्वीकार किया गया। लेकिन हरिजन शब्द का विवाद फिर भी चलता रहा। उसके बाद 2016 में फिर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी नई गाइडलाइन जारी की और हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर भी हरिजन शब्द का विवाद बना रहा और इस विशेष समाज को हरिजन कहकर लोग संबोधित करते रह गए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात दोहराई कि दलित समाज को हरिजन कहना बिल्कुल बंद कर दे, यह असंवैधानिक है। हरिजन संबोधित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सजा की जाएगी, जेल की जाएगी। उन्होंने अछूतों को दलित अथवा अनुसूचित जाति जनजाति कहने का प्रावधान रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर के बाद, इस घोषणा के बाद भी देश के दलित समाज को देश में हरिजन ही कहा जा रहा था और यह विवाद अभी भी बना रहा। सन 1932 से लेकर 2025 तक, गांधी अंबेडकर के समय से लेकर मोदी जी के दौर तक अभी भी दलित समाज को हरिजन शब्द कहा जाता है और इसके कई प्रमाण हैं। लोग अपने मुंह से हरिजन शब्द कहने में आम बात समझते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में भी, सरकारी बिल्डिंगों में भी, भवनों में भी अभी भी हरिजन शब्द लिखा जाता है। यकीन न हो तो आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग की लिस्ट उठाइए और देखिए कि कितनी विद्यालय हरिजन बस्ती में है। शासकीय प्राथमिक शाला हरिजन बस्ती ये, माध्यमिक शाला हरिजन बस्ती वो, माध्यमिक EGS प्राथमिक शाला हरिजन बस्ती ये। मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची उठाइए तो गवर्नमेंट सूची में बस्तियों का नाम हरिजन से है, विद्यालय का नाम हरिजन से है, आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम हरिजन से है। मतलब यहाँ तक कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में, शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में, पंचायत विभाग के रिकॉर्ड में, स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में, कहीं भी देखेंगे तो गवर्नमेंट के सरकारी कागजातों में भी हरिजन शब्द आज भी लिखा जा रहा है। 1932 में कही गई गांधी द्वारा दलित समाज को हरिजन शब्द की यह बात अभी भी दोहराई जा रही है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट भले कुछ कह दे, लेकिन यह जाति है कि जाति है, यह हिंदू धर्म की विशेषता है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार आदि सभी के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, एडवाइजरी जारी करने के बाद, नई गाइडलाइन जारी करने के बाद, हरिजन शब्द को आपराधिक बताने के बाद भी आज भी हरिजन शब्द सरकारी दस्तावेजों में साफ शब्दों में लिखे हैं। आपको यकीन न हो तो आप देख लीजिए, हमने तो देखा है, हमारे पास इसके प्रमाण है। लेकिन ये कब तक? देश के लोगों से, सरकार से, आदि सभी सामाजिक बंधुओं से यह अपील है कि किसी विशेष समाज को इतना गंदा शब्द कहकर उसे अपमानित न किया जाए। हरिजन शब्द अवैधानिक है, आपराधिक है, गंदी गाली है। इसका उपयोग करना और लिखना बंद करें। हिंदू एकता, अखंडता, भारतीय अखंडता पर यह सबसे बड़ा प्रहार है और जो लोग देश की एकता, अखंडता की बात करते हैं वही लोग हरिजन शब्द का उपयोग करते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में, आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट करना ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।